हेलो एवरीवन। तो जून 2018 पे हम आ चुके हैं क्वेश्चन करते करते ऑर्गेनिक के। तो लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो डाली थी चैप्टर नंबर 10 क्लेडन की। तो अभी मैं एक क्वेश्चन फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ ऑर्गेनिक के जो हम करते थे। तो ये क्वेश्चन है जून 2018 का, सॉरी दिसंबर 2018। यस। तो इस सीरीज में मैं क्वेश्चंस को चलूंगा, पहले ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस करूंगा सारे के सारे सॉल्व। 2000 कौन सा किया था लास्ट टाइम, जून 2019 किया था। यहाँ से लेके जून 2011 तक सारे के सारे ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस करेंगे हम पहले। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चंस सारे के सारे फिजिकल के, ठीक है, फिजिकल के क्वेश्चंस करेंगे। और उसके बाद कुछ इनऑर्गेनिक के सारे चैप्टर्स के नहीं करेंगे। जो चैप्टर्स मैं क्वेश्चंस कवर करूंगा ऑर्गेनोमेटलिक, ठीक है, बायो इनऑर्गेनिक और एफ ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक ऑफ कोर्स, और उसके बाद कोऑर्डिनेशन। इन 4 चैप्टर्स के इनऑर्गेनिक में मैं क्वेश्चंस कवर करूंगा, ठीक है। फिजिकल में सारे करेंगे और ऑर्गेनिक में भी सारे कवर करेंगे क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन दिसंबर 2018 का है। जून 2019 में अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप कमेंट में बता सकते हो मुझे। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, आपको एक आपको ये मॉलिक्यूल दिया है, इसके अंदर Cl3CCOCl और जिंक कॉपर ऐड किया हुआ है। उसके बाद कुछ प्रोडक्ट बनेगा यहाँ, उसके अंदर MCP भी ऐड किया, आपको बताना है क्या है। तो सबसे पहली चीज कि ये साइक्लो एडिशन है, ठीक है, साइक्लो एडिशन है और 2+2 साइक्लो एडिशन है कीटीन की। ये इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। सबसे पहले तो इसके अंदर आपको कीटीन बनानी है। आपको ये दिया गया है C+O Cl और यहाँ पे जुड़ा है 3 क्लोरीन, इस तरह से। जैसे ही आप इसके अंदर जिंक कॉपर ऐड करते हो तो जिंक क्या करता है, जो अल्फा पोजीशन पे हेलोजन होता है उस पे अटैक करता है और इनोलेट फॉर्मेशन करता है। इस तरह से यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। क्या बन जाएगा, देखो Cl कार्बन Cl, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे बन गया Cl, ठीक है। सिमिलर रिएक्शन आप रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन भी करते हो। रिफॉर्मेट्स के आपने जरूर नाम सुना होगा, रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन, ठीक है। उसमें भी सिमिलर करते हो आप। आपके पास एक अल्फा हेलो एस्टर होता है इस तरह से, ठीक है, COOET ये एक एस्टर है, यहाँ पे हेलोजन अल्फा पोजीशन पे। तो जैसे ही आप जिंक ऐड करते हो, जिंक हेलोजन पे अटैक करता है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है और यहाँ से इनोलेट बन जाता है, इस तरह से, है ना। तो ये आपने रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन में भी पढ़ा होगा जरूर, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एस्टर्स के एल्डोल रिएक्शंस के लिए। तो ये सिमिलर टाइप की रिएक्शन है। जिंक जब भी अल्फा पोजीशन पे हेलोजन होता है हमेशा उस पर अटैक करेगा, उस हेलोजन को निकाल लेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे बन गया इनोलेट। अब आपको पता है कि क्लोरीन बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये नेगेटिव चार्ज वापस से नीचे आता है क्योंकि कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन से ज्यादा स्टेबल होता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ड्यू टू मोर बॉन्ड एनर्जी। तो ये ऑक्सीजन चाहेगा कि हमेशा डबल बॉन्ड में रहे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्लोरीन निकल जाएगा। तो क्या बनेगा, देखो Cl डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। इसको बोलते हैं कीटीन। जहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है इसको कीटीन बोलते हैं। तो कीटीन फॉर्मेशन हो गया। तो इन 2 रिएजेंट्स के मिलने से हमारे पास बन गया कीटीन। तो पहला स्टेप तो ये आएगा रिएक्शन का, हमारे पास कीटीन फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होगा, ऑफ कोर्स अगर आपने ये रिएक्शन पढ़ी नहीं है पेरिसाइक्लिक तो आप नहीं कर पाएंगे। आपको अगर पेरिसाइक्लिक आती है तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। तो अब देखो, आपको जरूरत नहीं है रीजियो सेलेक्टिविटी के लिए। पेरिसाइक्लिक आपको पता होना चाहिए 2+2 होगी, बट आपको ये पता होना जरूरी नहीं है कि रीजियो सेलेक्टिविटी क्या होगी, वो मैं आपको बताऊंगा। तो अब इस मॉलिक्यूल की और इसकी हमें साइक्लो एडिशन करानी है इस तरह से। तो अब सवाल ये आता है कि साइक्लो एडिशन इस तरह से होगी या फिर ये मॉलिक्यूल इस तरह से रिएक्ट करेगा। यानी कि आप इस मॉलिक्यूल की साइक्लो एडिशन इस तरह से भी करा सकते हो, ठीक है, इस तरह से। ये डबल बॉन्ड खत्म करके यहाँ पे आपको इस तरह से सिंगल बॉन्ड बनाने हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये इस तरह से रिएक्ट करेगा, यानी ये C डबल बॉन्ड हो अपोजिट साइड में ऑक्सीजन से या ये सेम साइड में आएगा। तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। जितनी भी थर्मली अलाउड रिएक्शन है, देखो जितनी भी 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन है सभी फोटोकेमिकली अलाउड होती हैं। बट जो कीटीन की 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन है वो थर्मली अलाउड होती है, ठीक है।
वो थर्मली अलाउड होती है, और जितने भी थर्मली अलाउड रिएक्शन है उनकी रेडियो सिलेक्टिविटी के लिए सबसे अच्छी ट्रिक है कि आप उसको आयनिक रिएक्शन कंसीडर करो, कंसीडर एज आयनिक रिएक्शन। और आयनिक रिएक्शन में हमें पता आयंस बनते हैं। आयंस मीन्स एक पॉजिटिव आयन बनेगा, एक नेगेटिव आयन बनेगा, और आपको क्या करना है आयनिक रिएक्शन में सबसे ज्यादा पॉजिटिव आयन जो होगा स्टेबल वो बनाना है, सबसे ज्यादा स्टेबल जो नेगेटिव आयन होगा वो बनाना है। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इस पे आपको कैटायन बनाना है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इस पे आपको एनायन बनाना है। तो देखो कैटायन कहां पे बन सकता है, एक तो आप यहां पे पॉजिटिव चार्ज ले आओ, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ले आओ, ये डबल बॉन्ड टूट के अटैक करेगा। एक तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनता है, यानी कि ये नेगेटिव चार्ज आगे अटैक कर दे। दूसरा एक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन जाए, ये नेगेटिव चार्ज आगे अटैक करे। तो ये डबल बॉन्ड टूट के एक कार्बन के थ्रू अटैक करेगा। तो आप देखो जिस कार्बन के थ्रू अटैक होगा टूट के, उससे दूसरी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो सबसे पहले तो ये देखो किस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है। यहाँ पे सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, 2 अल्फा हाइड्रोजन इस साइड में है, लेकिन यहाँ पे देखो ऑक्सीजन है। यहाँ से रेजोनेंस होके यहाँ से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी, देखो यहाँ पे मैं बना देता हूँ इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। एक ऐसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें सभी एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट हो, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। तो ये कैटायन ज़्यादा स्टेबल है इस स्ट्रक्चर से। तो कैटायन तो हमें ये बनाना है पहली चीज़, ठीक है। तो ये हमने कैटायन बना दिया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज। अब इस नेगेटिव चार्ज का आगे अटैक कराना है। जैसे ही आप अटैक कराओगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा। देखो कैसे कि अगर आप यहाँ पे अटैक कराते हो तो नेगेटिव चार्ज या तो यहाँ आ सकता है या फिर नेगेटिव चार्ज यहाँ आ सकता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे अटैक कराते हो तो नेगेटिव चार्ज सिर्फ इस कार्बन पे आएगा, वो ज़्यादा स्टेबल होगा नहीं। तो यहाँ पे अटैक कराना है आपको, तो 2 पॉसिबिलिटी हैं, या तो नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाए, ये बॉन्ड टूट के इस तरह से, या फिर ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है इस ऑक्सीजन पे आ जाए इस तरह से बॉन्ड टूट के। तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ऑक्सीजन वाला। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ऑफकोर्स अगर आपको जीओसी नहीं आती तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब हम अटैक कराएंगे। देखो यहाँ से हमने, अब मैं डायरेक्ट बताता हूँ कैसे करना होता है आपको। सबसे पहले ये डबल बॉन्ड है, तोड़ के इस कार्बन के थ्रू इस कार्बन पे अटैक करा दिया, ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया ऑक्सीजन पे। तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये बॉन्ड जुड़ गया इस कार्बन से, ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन Cl। अब आपको ये पॉजिटिव चार्ज खत्म करना है। कैसे करोगे, ये बॉन्ड यहाँ पे नीचे आएगा और ये बॉन्ड टूट के इस कार्बन के थ्रू अटैक कर देगा इस पॉजिटिव चार्ज पे। तो बॉन्ड बन जाएगा। देखो कैसी स्ट्रक्चर बनेगी हमारे पास, ये स्ट्रक्चर एज इट इज है, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड बन गया कार्बन का, इस कार्बन के साथ वापस ऑक्सीजन ने बना लिया डबल बॉन्ड, और यहाँ पे जो कार्बन था यहाँ पे इसका बॉन्ड बन गया यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ पे लगे हैं 2 क्लोरीन। तो पहला प्रोडक्ट तो ये बनेगा। सिंपल आपको ध्यान क्या रखना है कि एक आपको आयनिक रिएक्शन मान के कंसीडर करना है कीटीन की 2+2 साइक्लो एडिशन। और जब आप कीटीन की 2+2 साइक्लो एडिशन करोगे, ये थर्मली अलाउड होती है, और थर्मली अलाउड रिएक्शंस में रेडियो सिलेक्टिविटी देखने के लिए आपको देखना है कि सबसे स्टेबल कैटायन और एनायन कैसे बनेगा। इसमें आपको सबसे स्टेबल कैटायन बनाना है, इसमें सबसे स्टेबल एनायन बनाना है। उसके बाद बॉन्ड नीचे लाओ और चार्ज खत्म कर दो, ठीक है। इसी को मैं इस तरह से भी दिखा सकता हूँ अगर आपको समझ में आया हो कि ये हमारे पास बन गया था इस तरह से, ठीक है। अब ये बॉन्ड नीचे आएगा और ये बॉन्ड टूट के इस कार्बन के थ्रू यहाँ पे अटैक कर देगा जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ये बन जाएगा हमारे पास, ये हमारा पहला प्रोडक्ट है। सेकंड स्टेप में MCPBA डाला है। तो MCPBA क्या करता है, MCPBA बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन करता है, यानी कि जो कीटोन होता है इस तरह से हमारे पास कीटोन जो होता है R1 R2, जो भी जब भी आप MCPBA ऐड करोगे या पर एसिड ऐड करोगे तो ये एक R ग्रुप के बीच में ऑक्सीजन लगा देगा इस तरह से।
कौन से आर ग्रुप के बीच में जो ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड आर ग्रुप होगा। तो यहाँ पे देखो कार्बोनिल ग्रुप है, इस साइड भी आर ग्रुप है, इस साइड भी आर ग्रुप है। ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड कौन सा है? ये वाली कार्बन जिस पे 2 सब्सटीट्यूएंट लगे हैं। तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में ये ऑक्सीजन लगा देगा, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास? देखो हमारे पास बनेगा इस तरह से, ये वाला प्रोडक्ट इस रिएक्शन के अंदर बनेगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन आपको करनी थी। एक एक्सेप्शन भी होता है एमसीपी बीए का, वो कैंफर में आप पढ़ते हो, ठीक है, 32 चैप्टर में पढ़ेंगे सारी चीज़ें। बट ये क्वेश्चन इस तरह से आपको सोल्व करना था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। सबसे पहली 2 ही चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि सबसे पहली तो ये क्वेश्चन इस तरह से करना। ऑफ कोर्स मैं मान सकता हूँ आपको अच्छे से समझ में नहीं आया होगा ये क्वेश्चन। अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, अगर आपको जीओसी नहीं आती, पहली चीज़ ये कौन सा कैटायन स्टेबल है, कौन सा एनायन स्टेबल है। दूसरी चीज़, आपने कभी पेरिसाइक्लिक के बारे में नहीं सुना कि पेरिसाइक्लिक क्या होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में नहीं आएंगी। मैं बाद में कवर करूँगा पेरिसाइक्लिक, अभी नहीं कर पाऊँगा क्योंकि अभी मेरा टारगेट है सिर्फ क्लेडन कवर करूँ। क्लेडन में कवर हो जाएंगी, क्लेडन में चैप्टर है, चैप्टर नंबर 34 और 35 आई थिंक, उनमें कवर हो जाएंगे पेरिसाइक्लिक। बट वहाँ तक पहुँचने में टाइम लगेगा। और साथ में मैं क्वेश्चंस लेके चल रहा हूँ ऑर्गेनिक के, तो क्वेश्चंस जब मैं कराऊंगा तो उनके अंदर मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम ऑर्गेनिक कवर कर सकूं। बट कौन से चैप्टर में कवर नहीं कर पाऊंगा? पेरिसाइक्लिक चैप्टर में मैक्सिमम कवर नहीं कर पाऊंगा क्वेश्चंस के अंदर। बाकी जो चैप्टर हैं बहुत ईजी हैं, उनकी सारी चीज़ें क्वेश्चंस में ही कवर हो जाएंगी। तो आप क्लेडन भी पूरी पढ़ सकते हो, मैं समरी करा रहा हूँ। बट अगर आपको क्लेडन नहीं पढ़नी तो आप डायरेक्ट क्वेश्चंस की सिर्फ वीडियोस देखिए मेरे चैनल पे जो पढ़ी है, हमारे चैनल पे जो पढ़ी है। क्वेश्चंस में भी आपकी सारी ऑर्गेनिक कवर हो जाएगी, सारी क्लेडन कवर हो जाएगी, कैरेथर्स में भी जो चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आपको करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।